अब खबर नोएडा से है, जहां छात्रा ने मंचलों से परेशान होकर सुसाइड कर ली है और इस छात्रा को काफी दिनों से कुछ मंचले स्कूल आते जाते परेशान कर रहे थे। परिवार ने पुलिस में इसकी शिकायत भी की थी, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो छात्रा ने परेशान होकर जान दे दी। ये छात्रा 11वीं क्लास की थी और परिवार का ये भी आरोप है कि अगर पुलिस समय पर कार्रवाई करती तो उनकी बेटी आज जिंदा होती। नोएडा में 11वीं की छात्रा ने खुदकुशी कर ली है। मंचलों से परेशान थी, आते जाते मंचले परेशान करते थे। कई बार शिकायत की पुलिस से, लेकिन पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया और नतीजतन एक लड़की ने जान दे दी। संवाददाता जावेद हुसैन इस मसले पर हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। जावेद, बहुत ही गंभीर मामला है कि एक लड़की ने इसलिए खुदकुशी कर ली कि आते जाते मंचले उसे परेशान किया करते थे। कब से ये मामला शुरू हुआ और इस बात का खुलासा किस तरह से हो रहा है? सुसाइड नोट के जरिए या फिर कोई और जानकारी मिली है? जी देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे हाथ में ये सुसाइड नोट है जो उस लड़की ने इस सुसाइड नोट को लिखा था, जिसमें एक जगह पे साफ जिक्र है कि वो जो लड़के हैं, जिसमें से राजा ठाकुर, शिवम शुक्ला और जो तीसरा आरोपी है राहुल शर्मा, ये तीनों इस लड़की को लगातार छेड़ते थे। अपनी गाड़ी से इस लड़की को रास्ते में रोक लेते थे। उसके बाद इनके जो पिता से बात हुई है, इसमें साफ इस सुसाइड नोट में लिखा हुआ है, जहां पर यह कहा गया है कि ये लड़के इस लड़की को लगातार परेशान कर रहे थे और जो लड़की के पिता है वो लगातार पुलिस के जो सीओ हो या जो एसएचओ हो, तमाम जगह पे इन्होंने दर दर की ठोकर खाई, इंसाफ के लिए मांग की। इनका कहना है कि 13 तारीख को लड़की का 14 तारीख को लड़की का स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किया गया, लेकिन जो लड़की है उसने, जो पीड़िता छात्रा है, उसने 13 तारीख को सुसाइड नोट लिख लिया था। पिता ने यह भी बताया कि जो लड़के उनकी पहचान भी हो गई थी, लेकिन जिस तरह से ये सुसाइड नोट लिखा है उस बच्ची ने, और जो आसपास के लोगों को इस बात का अफसोस है कि जो ये पीड़िता छात्र है, जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो पढ़ने में बहुत ही तेज और होनहार थी और गांव की चहेती लड़की थी। लेकिन जिस तरह से ये लड़के उस लड़की को लगातार छेड़ते थे, क्योंकि लड़की नोएडा से गाजियाबाद पढ़ने के लिए जाती थी, 11वीं की छात्रा थी। उनके पिता ने यह भी बताया कि जो पीड़िता है वो 10वीं में अच्छे मार्क्स से पास हुई थी, उसका एक एम्बिशन बहुत ऊंचा था। लेकिन दूसरी तरफ नोएडा पुलिस का जिस तरह से लचीलापन था इस पूरी कार्रवाई में, उनके परिवार का कहना है कि रवैये को बड़ी वजह माना जा रहा है इस खुदकुशी के पीछे, जावेद, जैसा आप बता रहे हैं, और सुसाइड नोट से भी काफी कुछ ये साबित हो रहा है। लेकिन पुलिस का क्या कहना है इस मसले पर, इस पूरे मामले पर? आइए वो सुनते हैं। जो प्रथम दृष्टया जानकारी आई है कि वो बच्ची ने छेड़खानी की शिकायत की थी, जिसपे थाना फेज 3 में धारा 354 आईपीसी के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। जो छात्रा के बैग से एक सुसाइड नोट मिला है, उसमें भी उसने लड़कों द्वारा छेड़खानी की बात, उससे परेशान होने की बात कही है। अगर पुलिस पहले उन आरोपियों को पकड़ लेती तो वो शायद नहीं मरती। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय से आज्ञा मांगी गई है और चौकी इंचार्ज का अगर दोष होगा तो इस पर तो कार्रवाई की जाएगी। और 21वीं सदी में जब इस तरह की खबर आती है कि लड़की को मंचले परेशान कर रहे थे और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी, मजबूरन उसे खुदकुशी करनी पड़ती है, तो ये अपने आप में बहुत गंभीर और असंवेदनशील मामला नजर आता है पुलिस के फ्रंट पर।